हाँ, तो ये क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमको ऐसे सारे एन्स बोलने हैं, सारे एन, कितने नंबर ऐसे एन है जो कि वन से लेकर एक्स तक है, और एन इंटू ए टू द पावर एन विल बी कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड पी। ठीक है। जहाँ पे सारे एन तो तुमको निकालना है, लाइक कितने एन, ए बी और पी और एक्स तुमको दिए हुए होंगे, ए बी पी एक्स, और ये गारंटीड है कि पी एक प्राइम नंबर है। ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे देखते हैं। देखो पहले जो है ना, अ, इसमें इटरेटेबल कौन सा है। तुम एक्स तक तो जा नहीं सकते, एक्स को तुम इटरेट नहीं कर सकते। सो विल ट्राई, जो हमको इंट्यूशन आ रहा है कि हम लोग पीक तक के सारे नंबर्स को इटरेट करेंगे, और क्या होगा कि हम लोग ए और बी को निकालने का ट्राई करेंगे। ठीक है, कि मतलब ए और बी को सेटिस्फाई करे, ऐसे एन निकालने, लाइक ए और बी तुमको दिया हुआ है और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ऐसे एन निकालने का ट्राई करेंगे हम लोग। ठीक है। तो देखो, इसमें क्या होगा ना कि सपोज वी इटरेट फॉर आई इक्वल टू 0 to p - 2। ठीक है, इस रेंज में। और सपोज ए टू द पावर आई विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एक्स मॉड पी, लाइक हम लोग निकाल सकते हैं करेंटली जो वैल्यू ऑफ आई है उसके लिए ए टू द पावर आई का रिमाइंडर क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू पी। ठीक है। सपोज वो रिमाइंडर तुम्हारा एक्स आया, यूजिंग बाइनरी एक्सपोनेंशियल हम लोग निकाल सकते हैं। तो सपोज हमने एक्स निकाल लिया। ठीक है, तो अब सोचो कि हम बोथ साइड को, सपोज अब मैं प्रूव करूंगा ना कि इस, लाइक अब मैं बोथ साइड को के से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा। अब लेट अस नाउ ट्राई टू फाइंड के, let us try to find k such that this corresponds to a solution। ठीक है, like such that मतलब इससे we can like this equation becomes n into a to the power n congruent to b mod p। ठीक है, ऐसा हम लोग एक हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये इक्वेशन वो बन जाए मल्टीप्लाई होने के बाद। ठीक है, हम लोग ऐसा कुछ ट्राई करेंगे। ठीक है। तो देखो, ये कंडीशन होल्ड ट्रू करने के लिए पहली बात तो जो ये मॉड्यूलो बन के आया, ये तुम्हारा बी होना चाहिए, क्योंकि हमारी इक्वेशन का राइट हैंड साइड में बी है। तो ये तुम्हारा एक इक्वेशन बना। ठीक है, तो एक्स कॉन्ग्रुएंट, तो के कॉन्ग्रुएंट टू बी इंटू एक्स इनवर्स मॉड पी, ये तुम्हारी इक्वेशन टू है। इक्वेशन वन तुम्हारा ये था। ठीक है, तो ये तो एक डेफिनेटली कंडीशन है हमारे पास के ऊपर। अब देखो कि इफ ए टू द पावर के जो है ना, वो उसको अगर हम डिवाइड करेंगे बाई पी, तो क्या आएगा। इफ ए टू द पावर के इज डिवाइडेड बाई पी, यहाँ पे ए टू द पावर आई है, बट उसको अभी ध्यान मत दो, अभी बस सोचो कि इस बारे में कि ए टू द पावर के को अगर हम पी से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। सो वी नो कि एनी नंबर के कैन बी रिटन एज के इक्वल टू बी इंटू पी, मतलब अगर के को हम लोग p - 1 से डिवाइड करेंगे तो कुछ क्वेश्चन आएगा जिसको हम बी बोल रहे हैं, प्लस कुछ रिमाइंडर आएगा जो कि के मॉड्यूलो p - 1। अब देखो कि ए टू द पावर के कॉन्ग्रुएंट टू ए टू द पावर, लाइक ऐसे हम लोग लिख सकते हैं ना, इसमें बस ए टू द पावर के में के की जगह पे p - 1 इंटू बी प्लस ये वाला चीज़ मैंने लिख दिया, और फिर पावर्स के रूल्स के अकॉर्डिंग मल्टी मतलब ब्रेक कर दिया। तो ये प्लस है तो नीचे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट इंटू ये वाला पार्ट, ऐसे हम लिख सकते हैं ए टू द पावर के को। अब देखो कि इसमें हम लोग फॉर्मेट लिटल थ्योरम लगाएंगे, एफ एल टी फॉर्मेट्स लिटल थ्योरम। इसमें क्या बोलता है कि ए टू द पावर p - 1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod p होगा, है ना। ये हमको बोल दिया है कि सच है रेजिंग बोथ साइड्स टू द पावर ऑफ बी, लाइक अगर ऐसा होता है तो इसमें हम लोग बोथ साइड्स को टू द पावर ऑफ बी रेज कर सकते हैं, कि टू द पावर p - 1 होल टू द पावर बी, और वन टू द पावर बी तो वन टू द पावर बी ही रहेगा। तो ये वाला चीज़ जो है इसका रिमाइंडर जो आएगा वो वन आएगा। तो अब इसमें देखो कि इस वाले पार्ट का तो रिमाइंडर वन आ रहा है, तो बस बचा रहा ये वाला पार्ट। तो ए टू द पावर के का रिमाइंडर ए टू द पावर के मॉड्यूलो p - 1 आएगा मॉड पी पे। ठीक है, तो अब कंपेयर करो कि ए टू द पावर के था हमारे पास, कि इक्वेशन वन क्या था हमारे पास, कि ए टू द पावर आई कॉन्ग्रुएंट टू एक्स मॉड पी ना। तो इसे हम लोग ये बोल सकते हैं कि कि मॉड्यूलो p - 1 जो है, जो अभी तुम्हारा ए टू द पावर आई, मतलब ये ए टू द पावर आई कैसे लग रहा है ना, क्योंकि ए टू द पावर के जो था उसमें भी यही था, ये वाला चीज़। हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग एक सोल्यूशन मिल जाए हम लोगों को। सो इफ के मॉड्यूलो p - 1 इक्वल टू आई, तो देखो हमारा सॉल्यूशन बन रहा है, लाइक के के ऊपर बस ये कंडीशन और ये कंडीशन अगर फिट बैठ जाए कि हमें ऐसा के मिल गया, तो भाई देख उसके लिए एक हमको सोल्यूशन मिल रहा है। कैसे, मैं एक बार बताया तो वापस से, कि देखो कि हमारे पास ये दिया हुआ है, अभी हम लोग करेंटली वी आर इन द ith पावर ऑफ ए। ठीक है, हम लोग आई को ले जाएंगे 0 से लेकर p - 2 तक, और वी फाइंड के सच दैट ये कंडीशन और ये कंडीशन। तो देखो कि तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर हमको ऐसा के मिल गया, सो दिस विल बी ट्रू,
क्यों प्रूव करते हैं। देखो हमारे पास k इंटू ए टू दावर आई क्या होगा, मतलब ए टू दावर आई जो है वो तो कॉन्ग्रुएंट टू एक्स मॉड पी है। यहाँ पे बोथ साइड को मल्टीप्लाई करो बाई के, तो k इंटू ए टू दावर आई कॉन्ग्रुएंट टू के इंटू एक्स मॉड पी। देखो तो k तो हमारे पास पता है कि ये चीज़ हमारे पास होल्ड ट्रू कर रही है, मतलब k तो b इंटू एक्स इनवर्स है, तो b इंटू एक्स इनवर्स इंटू एक्स मॉड पी क्या आएगा, b मॉड पी। तो देखो k इंटू ए टू दावर के जो है वो b मॉड पी तुम्हारे पास आ गया। ठीक है, मतलब ये वाला पार्ट आ गया कि के इंटू ए टू दावर आई जो है वो बी मॉड पी होगा। अब देखो कि आई जो है उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि देखो के इक्वल टू ये है ना कि पी माइनस वन इंटू सम कोशेंट प्लस आई, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। क्योंकि ये तो होल ट्रू ये तो है ना हमारे पास कि के को अगर हम पी माइनस वन से डिवाइड करेंगे तो आई रिमाइंडर रहेगा, तो के इक्वल टू पी माइनस वन इंटू सम कोशेंट प्लस आई। तो मतलब आई इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं हम लोग घुमा के। इसको बस रीअरेंज किया है, मतलब आई को सब्जेक्ट का फॉर्मूला बनाया है, ठीक है, और क्यू को ऐसे लिखा है। अब देखो कि अगर ऐसा हुआ तो आई की जगह पे हम लोग अगर लेट्स पुट दिस एन, ठीक है, तो के प्लस माइनस क्यू स्टार पी माइनस वन, ठीक है। तो अगर ऐसा हो गया देखो, और ये अब देखो कि इसका मतलब क्या है कि दिस मीन्स ये पावर में प्लस है ना, तो इसको ऐसे क्या कह सकते, लाइक इसको काट लेते हैं, इसको इंटू ए टू द पावर ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो कि ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट तो भाई वन है, क्योंकि मैंने अभी प्रूव किया कि ए टू द पावर पी माइनस वन जो है वो तेरा कॉन्ग्रुएंट टू वन मॉड पी है, तो उसका भी कोई एक इंटीजर मल्टीपल अगर पावर में होगा तो वो भी वन मॉड पी हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट तो भाई वन है। तो देखा कि इसको वन कर देंगे, सॉरी, तो इसको अगर वन कर देंगे तो हो गया हमारा काम कि के इंटू टू द पावर के कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड पी आ गया। ठीक है, तो अब बस हमारा टास्क रिड्यूसेस टू कि ऐसे कितने के हैं ये निकालना, बस और कुछ नहीं है। तो ये तो भाई नॉर्मल नॉर्मल अभी किया कि सीआरटी से निकाल देंगे कि ये एक कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन है, ये एक कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन है। तो लेट्स यूज सीआरटी और देखो कि पी और पी माइनस वन को प्राइम है। ठीक है, तो इसमें देखो कि मैं इसमें बी इंटू एक्स इनवर्स को एम लिख रहा हूँ जस्ट ताकि ज़्यादा क्लटर्ड ना हो जाए। ठीक है, तो ये होगा और ये भी हुआ। तो देखो कि इसमें दो चीज़ ध्यान रखना कि पी माइनस वन इंटू पी माइनस वन इक्वल टू वन मॉड पी होता है। चेक कर सकते हो, पी माइनस वन का होल स्क्वायर क्या होता है, पी स्क्वायर माइनस टू पी प्लस वन, है ना। तो ये दो तो पी से डिविजिबल है तो वन रिमाइंडर आ जाएगा। और तो फिर इसका मतलब क्या होगा, पी माइनस वन का मॉड्यूलो इनवर्स जो है विद रेस्पेक्ट टू पी वो पी माइनस वन ही है, क्योंकि पी माइनस वन को पी माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन आएगा तुम्हारा रिमाइंडर। ठीक है, और सिमिलरली पी का मॉड्यूलो इनवर्स विद रेस्पेक्ट टू पी माइनस वन तुम्हारा वन है, क्योंकि पी इंटू वन वन रिमाइंडर देता है पी माइनस वन के साथ। ठीक है, अब सी आर टी यूज करो। सी आर टी में क्या बोला था कि दिस इंटू दोनों का प्रोडक्ट बाई दिस, तो m इंटू पी माइनस वन बाई पी, मतलब पी माइनस वन इंटू मॉड्यूलो इनवर्स ऑफ ये यहाँ पे ये चीज़ बनी विद रिस्पेक्ट टू पी। ठीक है, प्लस आई जो है कि प्लस जो सेकंड रिमाइंडर जो है वो है आई, प्लस पी मतलब पी इंटू पी माइनस वन होल बाई पी माइनस वन, इसको छोड़ के जो प्रोडक्ट बन रहा है तुम्हारा, और इंटू मॉड्यूलो इनवर्स ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू पी माइनस वन। ठीक है, मतलब जो अभी यहाँ पे बना इसका विद रिस्पेक्ट टू दिस वन पी माइनस वन, मतलब जिसको हमने छोड़ के प्रोडक्ट लिया था, बस। तो मॉड्यूलो इनवर्स ऑफ पी माइनस वन विथ रिस्पेक्ट टू पी तो हमने यहाँ पे निकाला पी माइनस वन, और ये वाली चीज़ वो तो हमने यहाँ पे निकाली वो है वन, तो बन गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, अब ये आ गया तुम्हारा एक सोल्यूशन। अब इसका जनरल वैल्यू क्या होगा, क्यू इंटू पी माइनस वन, क्यू इंटू क्यू की क्या होता है जनरल सोल्यूशन में, क्यू इंटू एलसीएम करते हैं हम लोग। ठीक है, और एलसीएम यहाँ पे पी इंटू पी माइनस वन है। अब देखो क्यू एक इंटीजर है, ठीक है, तो हमको बस ऐसे सारे इंटीजर्स निकालने हैं सच दैट के लाइज इन दिस रेंज। ठीक है, क्योंकि इनकी रेंज हमको बोल दी हुई है कि इनकी रेंज हमारे पास ये है। तो बस सिंपल है, सोचो कि तुम्हारे पास ऐसा कुछ दिया हुआ है कि वाई इक्वल टू टू प्लस थ्री क्यू। अभी वो भूल जाओ, अभी कितने इंटीजर है वो कैसे निकालते हो, नॉर्मल है भाई कि फाइंड नंबर ऑफ इंटीजर वाई लेस देन 23। अगर तुम कैसे बोल दिया जाए कि फाइंड ऑल वाई लेस देन 23 सच दैट दिस, मतलब कितने से वाई है, तो हम लोग नॉर्मली क्या करेंगे कि 23 बाई थ्री करेंगे,
तो कितने लाइक कितने ऐसे हमको वो मिल जाएंगे कि 20 प्लस मतलब देखो 23/3 कितना होता है, इंटीजर पार्ट लोगे बस तो 7 होता है। तो 2 5 8 11 14 17 20 सात मिल गए तुमको। और तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा होगा क्योंकि 23 भी तुम्हारे पास आ रहा है। तो रिमेनिंग क्या बचा तुम्हारे पास? 23 मोड्यूलो 3 2 होता है ना। अब जो रिमाइंडर बचा तुम्हारे पास वो 2 है। एंड दैट इज एक्चुअली ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस वन। ठीक है, तो उसके लिए एक +1 हो जाएगा कि लास्ट जो हमारा हमें मिल रहा है उससे भी अगर हम लोग एक बढ़ गए तो भी 23 के रेंज में ही रहेंगे, तो इसलिए इसके लिए बस हमको एक +1 करना पड़ेगा। तो बस सिंपल है। अब कोड पे आते हैं। कोड मैंने पहले से लिख रखा है, आई जस्ट वॉक यू थ्रू इट वंस। तो हमने बस ए बी पी एक्स ले लिया और 0 से p-1 से एक कम तक हम लोग लूप करेंगे। और ये है तुम्हारा एलसीएम। ठीक है, एमओडीडी नाम दे रहा हूँ मैं इसको, p × p-1। जेड क्या था, ए टू दी, अभी ए टू जेड की जगह पे मैं एक्स नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि एक्स मैंने यहाँ पे ले लिया है। तो जेड क्या था, जेड इज दिस एक्चुअली, कि ए टू द पावर आई कॉन्ग्रुएंट टू एक्स मॉड पी था ना, इसमें मैं एक्स को यहाँ पे जेड लिख रहा हूँ क्योंकि जेड एक्स हमारे पास क्वेश्चन में इनपुट है। तो ये जेड जो है ये बाइनरी एक्सपोनेंशियल निकाल लेंगे। रिमाइंडर क्या आता है, ए टू द पावर आई विद रिस्पेक्ट टू पी मतलब मॉड्यूलो पी। और कैपिटल एम क्या है, बी इंटू मॉड्यूलो इनवर्स ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू पी। मैंने अभी बोला था यहाँ पे कि इसको मैं एम लिखूंगा। ठीक है, एम निकल गया हमारे पास। अब नॉर्मल नॉर्मल बस इस इक्वेशन में बस मोड लेते जाएंगे हम लोग इसमें, इस वाले में, ताकि ओवरफ्लो ना हो। तो हम लोग बस मोड लेते हुए जाएंगे एमओडीडी के साथ। तो निकाल लिया। अब ये जो आएगा, तो अब हमें कंप्लीट साइकिल चाहिए होंगे। ठीक है, कि मतलब कंप्लीट साइकिल्स मतलब 23/3 मैंने जो किया था ना, उसको मैं बोला कंप्लीट साइकिल। कि मतलब इन दोनों के बीच में 3 का एक पूरा गैप है, तो इसलिए मैं बोला कंप्लीट साइकिल। तो कंप्लीट साइकिल्स जो है वो एक्स बाई एमओडीडी, मतलब उसका बस इंटीजर पार्ट, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर डिवीजन हो रहा है तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो रेस प्लस इक्वल टू कंप्लीट साइकिल्स। और फाइनली इफ जो रिमेनिंग है 23 मोड्यूलो 3 मैंने जो किया वो 2 थे। इफ दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू के, मतलब के नहीं, हाँ यहाँ पे जो, सॉरी यहाँ पे एन में लिख सकता हूँ क्या? हाँ एक्चुअली के ही है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे हम्म, हम लोग के निकाल रहे थे तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल का नाम के यूज़ किया है। तो इफ रिमाइंडर ग्रेटर देन इक्वल टू के, तो रेस को मैंने एक से बढ़ा दिया कि लास्ट वाला एक टर्म ताकि छूट ना जाए ये। तो बस यहाँ पे डन है। और इतना होगा तो लाइक अल्टीमेटली हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज आ जाएंगे। बस इतना था कोड।